धोखे में कुछ पता लग गया और तुमने हमारी जान बचने के बदले हमसे पैसा डिमांड किया, हम वो पैसा नहीं दे पाए, ना हम दे पाएंगे। मत बख्शो तुम जान, तुम मर जाओ, भगवान देख रहा है तुमको, ठीक है, भगवान देख रहा है। हमने तुमको छोड़ा, हम कंट्रोवर्सी में पड़े नहीं कि इतना काफी नहीं था कि पैसे भी चाहिए, साले गुंडे बन जाना, बंदूक लेके निकलो ना तुम लोग। के पास उतने पैसे थे नहीं जितने तुमको हर टाइम चाहिए होते हैं, तुम कभी 10,000 से नीचे का बिल नहीं बनाती हो। तो हमने एक ऐसी जगह पे हम बच्चे शिफ्ट करे, मतलब कुछ बच्चे, जब नहीं हो पा रहा था पैसा, जहां पे पैसे की डिमांड नहीं थी, हम नहीं छोड़ सकते थे बच्चा ऐसे। मैं तुमको बार बार बोल रही हूँ, गधे गधे गधे, ए गधे सुन गधे। और मैंने एक बार बोला अच्छा तू गधा, तो तुम चूड़ियां तोड़ने लगा है, मुझे गधा बोल दिया, मुझे गधा बोल दिया, देखो देखो मुझे गधा बोल दिया, ये सिचुएशन है तुम। Hey everyone, welcome and welcome back to my channel. This is Deepti signing in for today and आज मुझे एक बहुत important बात करनी है about something going on surrounding me and और लोग भी हैं, एंड मेरी ये समझ में नहीं आ रहा था कि और आ रहा है कि इस सिचुएशन से हम कैसे बच सकते थे, कोई रास्ता था बच पाने का या नहीं था एंड ऑल दैट। सो यही चीज़ें आगे मैं डिस्कस करूँगी। तो लास्ट 2 वीडियो थे, मैं उन्हीं को कंसिडरिंग करके आज बात आगे बढ़ाना चाहती हूँ। मुझे ना अपने घर वालों से और जो मेरे अपने लोग हैं उनसे आए दिन डांट पड़ती है। अगर मैं कहीं पे गलत के खिलाफ भी स्टैंड ले लूं, इवन मेरे साथ भी अगर कोई बदतमीजी कर देता है, कुछ गलत करता है और मैं अगर उसके लिए भी स्टैंड ले लेती हूँ तो मुझे ही डांट पड़ जाती है। चलो ठीक है, फेयर इनफ, दे लव मी, ओके, वो मेरे लव्ड वंस हैं, वो मेरी केयर करते हैं, इसलिए वो मुझे डांटते हैं। बट अब जो मैं सिचुएशन बताने जा रही हूँ ये डॉग से रिलेटेड है और पूरी यही इसी फैमिली से रिलेटेड है। हालांकि अब पता नहीं ये लोग फैमिली कहलाना डिजर्व करते भी हैं कि नहीं। सम ऑफ देम तो बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करते हैं फैमिली कहलाना, ओके, दे आर जस्ट फ्रॉडस्टर, आई एम सॉरी, बट अब इन लोगों के लिए मेरे पास कोई और वर्ड है ही नहीं, ठीक है। तो मैं अब जानना चाह रही हूँ कि इस सिचुएशन से मैं बच कैसे सकती थी, और जब मैं जानबूझ के इसमें घुसी ही नहीं तो मैं क्या करूँ। कोई नार्सिसिस्ट है, कोई पागल है, कोई है इनसेन, कोई है इनसिक्योर, कोई है जो खुद कुछ ऐसी अनएथिकल प्रैक्टिसेस कर रहा है जिसके लिए मैंने तो उससे कभी नहीं कहा, बट एक्सीडेंटली मुझे पता लग गई, मैं जानना भी नहीं चाहती थी। उसके बाद मैंने ना तो कभी कुछ बोला, ना ही मैंने इतना तक कभी नहीं बोला कि मुझे पता है क्या कर रहे हो या क्या कर रही हो, ठीक है, मुझे पता है, नहीं। चीजें एक डिनायल मोड में चलती हैं तो मैंने चलने दी। इससे ज्यादा मैं और किसी भी कंट्रोवर्सी में पढ़ने से कैसे रुक सकती हूँ, इससे ज्यादा मैं क्या कर सकती हूँ। अब आप सड़क से कहीं निकल के जा रहे हैं, ठीक है, और एक इंसान क्राइम कर रहा है, किसी को मार रहा है, आपकी आंखों के सामने वो आ गया, इसमें आपकी गलती है? आप इसमें क्या कर सकते थे? आप उस जगह पे अगर प्रेजेंट हुए, एथिकली क्या है कि आप उसको रोकेंगे भी, आप इंसान को बचाने की कोशिश करेंगे, आप पुलिस बुलाएंगे और आप जो आगे का लीगल प्रोसेस होगा उसमें भी हेल्प करेंगे। एथिकली तो यही होना चाहिए, ठीक। लेकिन क्योंकि मुझे जब देखो डांट पड़ती है ऐसी चीजों के लिए, और फिर जो है मुझे अच्छा नहीं लगता कि मेरी वजह से मेरे फैमिली मेंबर, मेरे अपने लोग जरा सा भी बुरा फील करें, ठीक है, तो मैं अपने एथिक्स भी साइड में रख लेती हूँ। दूसरी चीज एथिक्स साइड में रखने की होते हैं बेजुबान जानवर। किसी के पास अगर 10-5 कुत्ते भी हैं ना, वो उनकी सेवा कर रहा है, तो मैं वहां पे ना उन कुत्तों की वजह से बेनिफिट ऑफ डाउट दे देती हूँ, ठीक है। मेरे लास्ट 2 वीडियो थे, मैं अब उन्हीं पे आगे चलूंगी और मैं बताऊंगी कि मैं, पहली बात तो कोई मुझे ये बता दे कि इस सिचुएशन से मैं कैसे बचती। और मुझे जैसे बार बार मेरे अपने लोगों ने यही सलाह दी कि छोड़ो कुछ मत बोलो, छोड़ो कुछ मत बोलो, बट मेरे कुछ ना बोलने से, मेरे उनको दुनिया में ऐसे घोषित कर देने से जैसे वो मेरे लिए एग्जिस्ट नहीं करते हैं, उसके बावजूद भी 3 से 4 साल होने आ रही हैं, इंसान मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है। तो मैं इसके लिए क्या करूं बताओ। मैं इंस्टाग्राम पे हूँ, मैं यूट्यूब पे हूँ, मैं नहीं सोचती कभी कि मैं जानवरों के लिए कोई एनजीओ खोल लूँ ताकि मुझे फेयरली लोग डोनेशन दे दें। मैंने नहीं आज तक किया ये सब। मैंने अपना खुद का मनी अर्न करने का ही प्लान किया, क्योंकि मुझे हेल्प करने वाले 3.5 लोग हैं, बस, इससे ज्यादा कोई नहीं है, ना ही मिलने वाला मुझे। 3.5 इसलिए कि भाई एक इंसान उतना वो भी नहीं है वो भाई उसके पास इतना सारा पैसा हो, सम टाइम दे कैन डू, अदरवाइज नहीं। और केसेस कैसे कैसे आते हैं, अगर आप जानते होंगे, एनिमल लवर हैं तो आप समझ जाएंगे। और क्या मतलब, अगर मैं ये सोच सकती हूँ कि किसी के पास 10 कुत्ते हैं, 5 हैं या 15 हैं, उसके लिए मैं तुम्हारी एक से एक घोर अनएथिकल चीजों को नजरअंदाज कर रही हूँ, तो क्या मैं ये डिजर्व करती हूँ? सही जगह होने के बावजूद भी मैं ये डिजर्व करती हूँ क्या?
तो मैं बताती हूँ कि पिछले वीडियो में मैंने जैसे बता ही दिया था कि एक इंसान जो मेरे लिए, क्योंकि वो एनिमल लवर है, तो एक रिस्पेक्ट है उसके लिए, एंड वो इंसान सिजोफ्रेनिक है, उसके दिमाग में, क्योंकि अब तो मैं यही कहूंगी कि शी इज साइको, शी लॉस्ट हर माइंड, ओके। बिकॉज एक इंसान जिसके दिमाग में तुम दूर दूर तक कहीं हो ही नहीं, तुम तभी उसके दिमाग में क्लिक कर जाती हो जब बात किसी जानवर की आ जाती है, या वो तुम्हारा कोई स्टेटस या वीडियो देखती है। आप उस इंसान को इतना जगह ही नहीं दे के रखे हो अपने दिमाग में कि उसके बारे में सोचो भी कुछ भी। और एज वेल एज मैं भले ही दिखूं ना उतनी बड़ी, या एक मैं अपनी एज के हिसाब से मैंने देखा है मेरी एज की जो औरतें लड़कियां हैं वो आंटी टाइप लगती हैं। अगर मैं उनके साथ खड़ी हो जाती हूँ तो मैं ऐसा लगता है कि मैं उनसे 15 साल छोटी होंगी, ठीक है। लेकिन सच्चाई ये है कि मेरे अंदर दिमाग तो वही है ना, एक 35-36 साल की औरत वाला। लुक्स मेरे कैसे भी हों, दिमाग वही है मेरा। तो तुम ये सोचो मुझसे, तुम ऐसी एक्सपेक्टेशन रखो कि मैं वैसी कोई सोच रखती होंगी कि लोगों से फालतू की दुश्मनी पाल ली है, अब उसके बारे में सोच सोच के पगलेट हुए जा रहे हैं, गॉसिप कर रहे हैं। गॉसिप तो मैं भाई कभी ही नहीं करती थी। आज इस एज पे तो छोड़ो, जब मेरी एज थी भी टीनेजर की भी तब भी मैंने कभी नहीं की गॉसिप। इट्स नॉट माई कप ऑफ टी, आई नेवर डू दिस, आई डोंट लाइक दिस। मैंने कहा हो सकता है मुझे किसी से कोई प्रॉब्लम हो जाए, किसी ने मुझे बुरी तरह हर्ट कर दिया हो, ठीक है, मैं वहां बोलूंगी, उसको बात करना बोलते, उसको शेयरिंग बोलते हैं। इसके अलावा मैं फालतू में किसी इंसान के बारे में बातचीत करना पसंद नहीं है मुझे, ठीक है। तो वही सब होता है, मुझे फ्रॉड आईडी से मैसेज किए जाते हैं, जबरदस्ती जबरदस्ती मुझसे बुलवाया जाता है, वो ऐसी हैं वो रूड है, वो ऐसी हैं वो रूड है। सोचो सोच के कैसा खराब लग रहा होगा कि वो इंसान जिसको मैं फ्रेंड बोल रही हूँ वो खुद ही ये सब कर रहा है, वो जबरदस्ती मेरे मुंह से कुछ निकालना चाह रहा है और मैं नहीं बोल रही हूँ, ठीक है। और क्या मेरी गलती है भाई कि हम लोगों ने, क्योंकि हम लोग के पास उतने पैसे थे नहीं जितने तुमको हर टाइम चाहिए होते हैं, तुम कभी 10,000 से नीचे का बिल नहीं बनाती हो, तो हमने एक ऐसी जगह पे हम बच्चे शिफ्ट करे, मतलब कुछ बच्चे, जब नहीं हो पा रहा था पैसा, जहां पे पैसे की डिमांड नहीं थी। हम नहीं छोड़ सकते थे बच्चा ऐसे। ये करके हमने क्या गलत किया? या मेरे रिलेटेड लोगों ने अगर किसी और जगह भी खाने का भेज दिया, हेल्प भेज दी, तो उन्होंने क्या पाप किए बताओ हमें? वो लोग अपना दिमाग रखते हैं, वो बड़े हैं, और तुम उनको बोल रही हो डायरेक्ट कि उनको मत दिया करो कुछ, उस एनजीओ को कुछ मत दो, इस एनजीओ को कुछ मत दो। एंड उसके बाद मैं जब बोल रही हूँ कि यार आपने ये सब बोला है, तो मेरे को बोल रही हो मेरे पास तो कॉल मैसेज चैट सब है, अगर कोई बात आती है तो मैं तो ये सब दिखा के भांडा फोड़ूंगी। अरे इसको पता कैसे बोलते हैं? जैसे मैं तुमको बार बार बोल रही हूँ गधे गधे गधे, ए गधे सुन गधे, और मैंने एक बार बोला अच्छा तू गधा, तो तुम चूड़ियां तोड़ने लगा है, मुझे गधा बोल दिया, मुझे गधा बोल दिया, देखो देखो मुझे गधा बोल दिया। ये सिचुएशन है तुम कि तुम उनको फोन करके कुछ भी बोल रही हो, और अगर वो बोल भी देती हैं कि हाँ ऐसा 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 अच्छा ठीक है ये तो गलत चीज है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है, और तुम उस चीज को पकड़ के अब मुझे ब्लैकमेल करोगी, क्योंकि तुम जो चाह रही थी कि मेरे भी अगेंस्ट तुम लोग कर लो, और क्या कहते हैं तुम दूसरी जगह कोई भी हेल्प ना भिजवाने दो, तो नहीं हो पाया। तो तुम अभी जिस इंसान को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही थी वहां काम नहीं चला, तो तुम अब उसी इंसान के अगेंस्ट जाके ट्रैप बुन रही हो। यार छोड़ो, क्यों इतने ट्रैप बनाती हो यार, क्यों बनाती हो इतने ट्रैप्स? क्या मिल रहा है ये सब करने से तुम्हें? हाँ, ये काम होते हैं करने के लिए, ऐसे किया जाता है? इंसानियत भी नहीं दिखाई दे रही है इसमें आपके अंदर? मैं कहती हूँ अगर मतलब वो इंसान इतनी पर्सनल पर्सनल चीजें बनाने की कोशिश कर रहा था, मैं सच बताती हूँ, अगर उस इंसान की मेरे सामने कभी रील ना आए या वीडियो ना आए तो मुझे कभी याद नहीं रहेगा कि ऐसा इंसान कोई एग्जिस्ट करता है। और ऐसा इंसान आके मुझे चीटर चीटर बोले, मतलब हम रिलेशनशिप में है ही नहीं, चीटिंग की बात कहां से आई? एग्जाम्पल दे रही, बताओ मैं सिचुएशन से कैसे बचती? जिस सिचुएशन में मैं कभी घुसी नहीं, मैं उससे बचती कैसे? और जो हमारे अपने लोगों को नहीं समझते हैं, वो नहीं सपोर्ट करते हैं, वो लोग तो सही जगह बोलने के लिए भी हम लोगों से मना करते हैं कि नहीं बोलो। तो ऐसे जहां पे कुछ है वहां पे वो हमें जाने देंगे, और हम जाएंगे तो वो हमें गालियां ही देंगे। और मेरी कमजोरी है, क्योंकि मेरे पास 2 ही 3 लोग हैं मेरे अपने जो मेरी केयर करते हैं जेन्युइनली। मैं उनके लिए झुक जाती हूँ, मैं करती हूँ सेक्रीफाइस उनके लिए, सही गलत मैं रखती हूँ साइड में, जस्ट बिकॉज दे लव मी। क्या गलती है मेरी भाई? अगर कहीं पे मैंने कुछ बच्चे भेज के उनकी तारीफ कर दी, क्या गलती उस इंसान की थी जिसने देखा दूसरी जगह भी बहुत सारे डॉग्स हैं, वहां भी बच्चे रह रहे हैं, तो उनके लिए कुछ राशन भेज दिया?
कैसे भाई, कैसे एनिमल लवर्स हो आप लोग, जो आपको दूसरे बच्चों का पेट भरना बुरा लग रहा है। हमारे साथ यार ये हो रहा है, हमने नहीं चाहा था कि हम किसी के बारे में कुछ भी पता करें। हमको सबसे पहले फेक एनजीओ के बारे में पता लगा। ओके, एंड मैं बता दूं, ये सारी चीजें हमको पता लगी हैं, इसमें से जो फेक एनजीओ है उसके बारे में हम मैं इसलिए बोलती हूँ कि मैं और मेरी एक फ्रेंड, हम लोग मिल के काम करते हैं। मेरी फ्रेंड है, वो भी, उसके थोड़े ज्यादा कनेक्शन है बिकॉज वो लखनऊ में काफी दिनों से रह रही है और वो मेरे पहले से काम भी करती आ रही है। उतने कनेक्शन मेरे हैं नहीं, ठीक। तो हम लोगों को जब वो डॉग ऐसे आया भी नहीं, हमको तब, सॉरी, आज से लगभग 2 महीने पहले ही, ना चाहते हुए भी कुछ चीजें हमारे सामने आ गई और हम अभी भी उन लोगों के साथ काम कर रहे हैं। साथ इन द सेंस, मैंने बताया था एक रेस्क्यू था एंड सडनली कुछ लोग एंट्री कर जाते हैं एंड उनका एक ही कंसर्न रहता था कि हमको फोटो वीडियो चाहिए, फोटो वीडियो चाहिए। यार हमने सोचा इमोशंस हैं यार, ये जानते हुए भी कि ये एक फ्रॉड तो ये लोग कर रहे हैं कि इन्होंने एक एनजीओ रजिस्टर करवाया है, ठीक है, और व्हाट्सएप पे ग्रुप बनवाए हैं, मंथली बहुत बड़े बड़े फंड रेज किए जा रहे हैं क्योंकि उस जगह पे और कोई है ही नहीं एनजीओ के नाम पे, ठीक है, बस सरकारी अस्पताल है, इसके अलावा और कुछ है नहीं। तो बाहर के लोग उनको अच्छी खासी फंडिंग भेज रहे हैं, ठीक है। तो फिर भी हमने सोचा कि चलो यार कोई नहीं, है ना, हम चलो आप जो बताते हो वो जगह देख लेते हैं, जबकि पैसे भी नहीं आप इतना देना चाह रहे हो, ठीक है। और हमसे ये गलती हो गई, हमने आपके इमोशंस को प्रायोरिटी दे दी और हमने कह दिया चलो ठीक है। और जबकि वो हमको इतना कम अमाउंट हेल्प में कर रहे थे, इतना खर्चा होने वाला था, लेकिन हम लोगों ने ऐसा ना, उस खर्चे के मतलब उस खर्चे के सामने ना, हमने उन्होंने हमें कुछ दिया ही नहीं, अगर हम बात करें तो कुछ नहीं दिया। एंड वही बात हुई थी कि उन्होंने कहा कि हमको अपनी पसंद की जगह रखनी है और वो थोड़े पैसे ज्यादा मांग रहे थे जिस जगह उन्हें रखनी थी। मैंने कहा चलिए ठीक है, आप इतना देंगे, आपका मैंने आप वहां रख दो, जो रेस्ट अमाउंट है वो मैं पे कर देती हूँ, ठीक है। अब आप जब वन टाइम दे रहे हो एक 9-10 महीने चलने वाले इतने लंबे केस के लिए, तो हम भी उसके कॉस्टिंग के लिए वन टाइम ही तो पे करेंगे। लेकिन उसका ट्रीटमेंट जब हम लोगों ने करवाया, जो कि बहुत कॉस्टली था, एंड मैं बता दूं इसमें जो हम बच्चा रख रहे थे, इसमें उसकी फूडिंग, मेडिकेशन, इलाज कुछ भी इंक्लूड नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ रहने के हैं। 10,500 रुपए इन्होंने जो हमसे बाद में मांगे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ रहने के लिए थे, ठीक है। ये अननेसेसरी है भाई। देखो एनजीओ क्यों होते हैं? सेवा करने के लिए, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप लोगे एक फेयर अमाउंट कि भाई इतना आप कर दो, बाकी हम भी कहीं और से रास्ते देखते हैं, हम भी फंडिंग करते हैं अरेंज। तो इसको बोलते हैं ना कि हेल्प करना जानवरों की। ये थोड़ी ना होता है कि आप मेरे को ये बोलो कि भाई हमारा खर्चा नहीं चल रहा है तो आपको इतना पैसा तो हमको देना पड़ेगा। एंड वो फ्रॉड एनजीओ वाले ने क्यों वहां पे वो डॉग रखवाई थी इतनी जिद करके, पता है? पहली बात तो उनको लगा कि हम लोग हैं बहुत ज्यादा अमीर और अमीरों को बेवकूफ बनाया जाएगा, जैसे वो अपने ग्रुप में लोगों को ऐड करके बना रही हैं, लोग बाहर के हैं, ठीक है। हमने कभी चाहा ही नहीं उनके ग्रुप्स में, ये भी नहीं बोला हमको कभी ऐड कर लो, ठीक है। तो उन्हें डेली फोटो वीडियो इसलिए चाहिए थे कि वो अपनी पसंद की जगह रखती तो फोटो वीडियो उनको आते, और अगर हम जहां रखना चाह रहे थे, जहां हमारा बजट फ्रेंडली भी था और हम जो है ट्रीटमेंट तो हम वहां भी करा लेते क्योंकि हमारे डॉक्टर सेम थे, वो हमें हर जगह ट्रीटमेंट प्रोवाइड करा सकते थे, ठीक है। तो हम वहां करा लेते, तो जो फोटो वीडियोस थी ना वो हमारे पास आती, और ये हमसे रोज रोज उन फोटो वीडियोस को मांग नहीं पाती, है ना। तो इसलिए अपनी जगह रखना था, क्योंकि उनके फोटो वीडियोस ले लेके इन लोगों ने किया फंड रेज, और जिसमें इन्होंने कुछ पैसा लगाया ही नहीं। वो फंड आया लेकिन खर्चे इधर हम लोग देख रहे थे, वो फंड आया और कहाँ गया पता नहीं। और फंड कैसे रेज करा जा रहा है? फोटो वीडियो के जरिए। तो इस दौरान अगर हमको पता लग गया कि तुम्हारा एनजीओ व्हाट्सएप पे उड़ रहा है, हम नहीं कुछ बोले, ठीक है, 1.5-2 महीने होते आ रहे थे, हम नहीं कुछ बोले, बाद में आपने बात बदली, हमको आपने जो है इतना पैसा बोल दिया, अनएथिकल पैसा आपने डिमांड किया और आप एक्सटॉर्शन की तरह कर रहे थे। मेरी फ्रेंड को आप बोल रहे हो दो 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 दो, मैं ये बोल रही हूँ अभी भी इंसानियत दिखा लो, इतना पैसा दे दिया, आप वन टाइम सरेंडर कर लो, ठीक है, तो भी आप मना कर रही हो। अब क्या होता है, मेरी फ्रेंड फिर भी सोचती है चलो कुछ डोनेशन करवा देते हैं, हम करवा देती है, और उस डोनेशन को करा के जब ग्रुप का देखा जाता है, क्योंकि वो लड़की भी मेरी फ्रेंड की बहुत अच्छी फ्रेंड थी, ऐसे करके हमको पता लग गया कि इनके और भी ग्रुप्स हैं, सेम चीजों के लिए फंड रेजिंग हो रही है। हम लोग अब चुप, ठीक है, हम लोग नहीं कुछ बोल रहे हैं, लेकिन अब इनको पता लग गया कि ये लोग जानती हैं। और वही चीज है, अब इनको हम कैसे बोलें कि हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, हालांकि गलत तो है ही, तो उसका जस्टिफिकेशन कैसे दिया जाएगा कि हमारे पास पैसे नहीं आते हैं और चलो पैसे के लिए हम इन्हीं में घुस जाते हैं। इसको एक्सटॉर्शन बोलते हैं ना। एक तो आप गलत, ऊपर से आपका मुंह भी बंद नहीं रहेगा, आप हमें परेशान करोगे, हम कब तक सुनेंगे। उसके बाद आपकी हिम्मत इतनी हो रही है कि आप हमसे पूछ रही हो आके कि आप कहाँ से फंड ले रही हैं, ओके।
मैं तुम्हारी तरह एनजीओ होते हुए भी अपना पर्सनल क्यूआर नहीं लगा रही हूँ। तुम्हारे पास है, मैं अगर फंड हेल्प के लिए लूंगी तो मैं तो खुद ही लूंगी ना, मैं कहाँ से एनजीओ का क्यूआर लेके आऊंगी, लेकिन तुम्हारे पास एनजीओ का क्यूआर है, तुम क्यों पर्सनल पे ले लेती हो? बताओ मुझे, तुम्हारे ग्रुप्स में पर्सनल अकाउंट में क्यों पैसे आ रहे हैं? तो ये सब चल रहा होता है। फिर एक दिन जब इनकी हिम्मत यहाँ तक पहुंचती है कि हम अपने सोर्स बताएं, क्यों सोर्स बताएं? तुम हमारे सोर्स से जाके डायरेक्ट पैसे मांगोगी, हम जानते हैं, हम तुम्हें बहुत अच्छे से जान गए इतने दिनों में कि किस लेवल की चालाकी कर रहे हो, पूरा दिमाग तुम्हारा इसी में चल रहा है। और ये यहाँ पे 3 औरतें हैं, इन तीनों औरतों ने इतनी गंदी हैं, इन्होंने सिर्फ मुझसे ही नहीं, इन्होंने मल्टीपल पीपल से, जो कि मतलब वो मुझसे कनेक्टेड नहीं है, उन लोगों से जा जाके उनको प्यार से बहला फुसला के मैनिपुलेट करके अगेन एंड अगेन पूछा है कि तुम्हारे डोनर कौन है, अपने डोनर से बात करा दो, अपने डोनर से मिलवा दो, पूरी दुनिया का फंड तुम ले लो है, तुम्हारे यहाँ 10-20 कुत्ते साले हम कहाँ चले जाएं, दूसरे कुत्ते कहाँ चले जाएं, क्योंकि तुमने, मेरा दिमाग कुछ ऐसे गलत चलता ही नहीं है, मुझे लगता है कि इसमें क्या बुरा है। बट फिर आपने ऐसा किया है, आपने डायरेक्ट फंड के लिए आपने सोचा कि मैं इन्हीं को अगेंस्ट कर लेती हूँ, मतलब इनके जो लोग हैं, इनके अपने लोग हैं, उनसे मैं अलग कर देती हूँ, मैं ऐसा कर देती हूँ, मैं वैसा कर देती हूँ। और फिर हमको ये भी पता लगा कि भाई किसी को कुछ उसे कुछ लेना था कहीं से, उसने बोला था सर्दियों के लिए, एंड जो चीज उसने बोली थी उसको जब उठाना जाना था, तुम्हें भी पता लग गया कि वो है इंसान, वो कर रहा है हेल्प, तुम उसके जाने से पहले पहुंच गई और सारी चीजें तुम उठा लाए। और जिन बच्चों को वो बेचारा देने वाला था ये सब, उनका क्या होगा अब बताओ? शर्म नहीं आती? हम कब तक ना बोले बताओ? तुम हमारे पीछे पड़े हो, तुम हमको धमका रहे हो, जब तुम्हें ये लग रहा है कि हम हमसे मतलब जो ये हमसे डिमांड मांग रहे हैं वो हम पूरी नहीं कर रहे, तो क्या हम बोल नहीं रहे हैं इतना बहुत नहीं है? एक्सटॉर्शन करना जरूरी था? हमें तुम नोटिस की धमकी दे रहे हो, क्यों? क्योंकि हमें तुम्हारे बारे में कुछ पता है। तो मतलब या तो हम तुम्हें पैसे दें कि तुम हमारी जान बख्शो, ये जान के पीछे तो कीमत है, या इमेज के पीछे तो कीमत मांग रहे हो तुम? एंड नाउ आई थिंक कि ये जो लोग हैं ना, ये जो भी ये 3-4 लोग हैं, इनका लाइसेंस रद्द होना चाहिए, साथ ही साथ इनको पाबंद कर देना चाहिए कि इस तरह के काम में ये लोग इन फ्यूचर दिखे ना, क्योंकि ये कितना मेंटल टॉर्चर कर रहे हैं यार। सोचो, मुझे चीजें पता लगती हैं, यहाँ तुमको स्टॉक किया जा रहा है, वहां तुमको, यहाँ से तुम्हारे लिए ये करना है, और रीजन बिहाइंड दिस कि हमको धोखे में कुछ पता लग गया और तुमने हमारी जान बचने के बदले हमसे पैसा डिमांड किया, हम वो पैसा नहीं दे पाए, ना हम दे पाएंगे। मत बख्शो, तुम जान, तुम मर जाओ, भगवान देख रहा है तुमको, ठीक है? भगवान देख रहा है। हमने तुमको छोड़ा, हम कंट्रोवर्सी में पड़े नहीं कि इतना काफी नहीं था कि पैसे भी चाहिए, साले गुंडे बन जाना, बंदूक लेके निकलो ना तुम लोग। हाँ, इतना परेशान करके रखा है कि मैं बता नहीं सकती, और मैं बार बार खुद से यही सवाल पूछ रही हूँ कि यार मैं और क्या करती, चुप रह रही थी, लेकिन मैं नहीं दे सकती तुमको यार महीने के 15-20 हजार रुपए नहीं दे सकती, चाह के भी नहीं दे सकती। और मैं तुम्हें नहीं दूंगी अपने किसी डोनर का नंबर। मैं बोल रही हूँ मेरे पास 3.5 लोग हैं, मैं क्या नंबर क्यों दूं? वो लोग अभी जो दूसरे कुत्ते देख रहे हैं, उनकी हेल्प कर रहे हैं, उन बच्चों की जिंदगी नहीं है क्या? हाँ, अरे हमको नहीं पता है कि भाई आप 13-13, 14-14 हजार के हेयर कलर करा रहे हो, आप कोई जॉब नहीं कर रहे हो, ये कहाँ से आते हैं? मतलब क्यों यार, क्या समझ रखा है? हिम्मत देखो, अनएथिकल तरीके से पैसे मांगना, मतलब जो बनता नहीं है वो पैसे मांगना, उसके बाद हमसे हमारे डोनर्स के कॉन्टेक्ट मांगना। हम क्यों, अगर मैंने अपना कोई एनजीओ रजिस्टर कराया है, देन आप जाओ और आईटीआई फाइल कर दो, ठीक है, आपको पता चल जाएगा। लेकिन जब मैं उस खेल में हुई नहीं, मैं उस गेम का हिस्सा हुई नहीं, तो उसके रूल्स मेरे ऊपर लागू नहीं होते हैं, क्योंकि यार मैं तुम लोग के बच्चों को सोच रही हूँ, तुम लोग सोचते हो मेरे पास कितना बच्चा है, मंथली यार मैं कितने रेस्क्यू करवाती हूँ, कितने बच्चे फीड करा रही हूँ कि उनको इतना डोनेशन दे दो। अरे आप कहाँ कुत्तों को फीड करा रही हो, उनको दिख नहीं रहे हैं? अरे भैया तू है कौन? क्या मैं तेरे पास आई हूँ कुछ बोलने? क्या मैंने तुझसे हेल्प की है कभी? क्यों चाहते हो उस एनजीओ का नाम लेके कि उनको कुछ दे दो? आई सेड कि यार मेरे खुद के डॉग से मैं नहीं दे सकती हूँ, तो मेरे को बोला जा रहा है कहाँ है, दिखते नहीं चूतिया। मैं रोज, अगर मैं फीडिंग कर रही हूँ तो मैं रोज उसका वीडियो बना के डालूंगी, कौन देखेगा वीडियो रोज? हाँ, कौन देखेगा रोज वीडियो? डालती हूँ, लेकिन ऐसे मैं डेली डेली नहीं डाल सकती। देखो सोशल मीडिया पे वो सेम कंटेंट नहीं पेस्ट कर सकते हो वहां पे। मुझे अकल है सोशल मीडिया की, तू पागल है तो मैं क्या करूं? मेरा इतना यार, कुछ लोगों के सामने तो मतलब 60,000 फॉलोअर्स जिसके हैं उनके आगे मेरा यार, मेरा चैनल कुछ भी नहीं है। बट मैं कभी उनके चैनल पे ऐसे क्लिक करके देखने ही नहीं जाती कि अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं, या ये कौन से रेस्क्यू कर रहे हैं, या ये कौन सा क्या मचा रहे हैं, मुझे कोई मतलब नहीं होता। बट मैं देखती हूँ इधर मेरा स्टेटस अपलोड होता है, इंस्टा की बात कर रही हूँ, और उधर सीन वहीं से होता है। 10 से 12 आईडी पकड़ी है मैंने, 10 से 12। कहने को आप
एनिमल लवर हो, आप एनजीओ चला रहे हो, कहाँ से आपको समय मिलता है इतनी आईडीज लेके दिन भर इंस्टाग्राम पे बैठने का, मेरे पोस्ट पे नई नई आईडी से आने का, कमेंट करने का, उनको सेव करने का? क्यों? 3-4 साल होते जा रहे हैं भाई, 3-4 साल तुम पीछे पड़ना नहीं छोड़ रही हो। और क्यों पीछे पड़ी हो, क्यों पड़ी हो, पहले तो ये बता दो, क्यों पीछे पड़ी हो? मुझे एटलीस्ट क्लियर तो हो। और मैं क्या करूं इस सब के लिए? तुम पागल हो, तुम साइको हो, तुम नार्सिसिस्ट हो, मैं क्या करूं इसके लिए? मैं ऐसी खुदा तो हूं नहीं, हूं तो मैं भी इंसान हूं, क्या मुझे नहीं खराब लगेगा इन चीजों का? तुम क्या करोगी? तुम झूठ बोलोगी, तुम इधर उधर जाके जो है मेरे नाम खराब करने की कोशिश करोगी, कर लो, क्योंकि तुम्हारा ऐसा है ना कि तुम गलत हो यार, तुम नंबर 1 की झूठी हो, तुम नंबर 1 की फ्रॉड हो यार, नंबर 1 की फ्रॉड हो। आज बोल रही हूँ, और मैं ये बोल रही हूँ कि भैया जीवाश्रय इज द बेस्ट एनजीओ इन लखनऊ। ओके, कभी पैसे नहीं मांगते, जितना कुत्ता दे आओ लेते हैं। जाओ, बहुत बहुत जलती है ना, सुलगती है ना तुम्हारी, मुझे पता है, सुन रही हो, बहुत सुलगती है ना तुम्हारी। बेस्ट एनजीओ है, उनके पैर की धूल के बराबर तुम नहीं हो। ओके, जाओ जाओ, सुलगा लो, जाओ भाड़ में जाओ। शर्म नहीं आती उनका साथ देते हुए जो इतना बड़ा फ्रॉड कर रहे हैं? शर्म नहीं आती? डूब के मर जा, डूब के मर जा। साथ देता है जो उसके जैसा होता है, तुम उसी की जैसी हो। मैं तो खुद उनके अगेंस्ट एफआईआर करानी चाहिए थी, तुम्हें तो खुद उनका लाइसेंस कैंसिल करवाना चाहिए था, लेकिन नहीं, वो नहीं किया। तुम सिजोफ्रेनिक उनको सलाहें दे रही हो कि जाओ इसकी आईडी पे यहाँ ये कमेंट कराओ, जाके जाओ इसको लिख के आओ कि नहीं नहीं एक ही एनजीओ नहीं है लखनऊ में, मैंने ये बोला 2 एनजीओ हैं, एक उनका एक इनका, मेरी तारीफ करो। पागल हो अपनी तारीफ के पीछे? तारीफ करवाई जाती है, तारीफ खुद मिलती है, इज्जत खुद मिलती है, डिमांड नहीं की जाती है चीज, और तुम डिमांड करती हो, डेस्परेट हो इतनी ज्यादा। मुझे पता है यार, इवन मेरा जो केस था यार, जो जानवरों से रिलेटेड, तुमने खराब करा दिया, तुमने मुझे इंसाफ नहीं मिलने दिया, क्योंकि तुम पे ट्रस्ट करके मैं उस लॉयर तक पहुंची थी। मैं एक सिंगल औरत हूँ, मैं जैसे तैसे अपनी लाइफ के 1-2 साल उसमें लगा के, मेरे साथ कुछ गलत हुआ था, तुमने खराब कराया यार, तुम्हारा दिल नहीं भर रहा अभी तक। तुम कहाँ सड़ोगे जाके, तुम्हें कहाँ जगह मिलेगी बताओ? तो लड़की अगर सिंगल है, इसका मतलब ये थोड़ी ना होता है कि वो हर टाइम कोई ना कोई पार्टनर ही ढूंढ रही होगी, या उसको जो दिखेगा वो उसके ऊपर टूट पड़ेगी। तुम्हारे तुम्हारे क्या कहते हैं, बॉयफ्रेंड ने अगर किसी को रिप्लाई दे दिया तो उसका अफेयर चलने लग जाता है क्या किसी से? पर अपना रिश्ता सुधारो ना, जाके अपने रिश्ते पे आप ट्रस्ट रखो ना। ऐसे थोड़ी ना होता है। मुझे कभी मेरे पार्टनर पे शक नहीं होता, मतलब अगर है, और जिस दिन मुझे थोड़ा सा भी शक होता है, मैं उस रिश्ते में रहना पसंद नहीं करती। तुम्हारी तरह थोड़ी ना है कि मैं उन लड़कियों को पकड़ूं जाके जिसपे मुझे शक हो रहा है, और उनको मैं डिफेंड करूं, उनके कैरेक्टर पे उंगलियां उठाती घूमूं मैं। एंड नाउ मैं इन पे मेंटल हैरेसमेंट का केस फाइल करूंगी, और जो मेरे साथ, जो मेरे पर्सनल केस में जो भी वो करवाया है, सोचो अपोजिट पार्टी से मिलके पैसा लेके मेरा केस खराब। तो ये टॉपिक तो लंबा बहुत है, बट मेरे माइक की बैटरी खत्म हो गई थी, जिसकी वजह से इसमें वॉइस नहीं आ पाई। बट लास्ट में यही कहूंगी, मैं लगभग 3.5-4 साल से बहुत परेशान हूँ इस शख्स से, और ये बार बार आती है, बार बार आती है, मानती नहीं, जबकि मेरे दिमाग में इसका अस्तित्व तक खत्म हो चुका है। इसने मुझे पर्सनल लेवल पे नुकसान पहुंचाया है, और मैं नहीं समझ में आता कि मैं इस औरत का क्या करूं, मैं इसका क्या बिगाड़ा यार। मैंने तो कभी इसके लिए कुछ बोला नहीं, बट ये इतनी बड़ी पागल है, इतनी बड़ी वाली पागल है। तो मेरा मन करता है कि मैं इसके ऊपर अब केस डाल दूं मेंटल हैरेसमेंट का, मैं इसके अगेंस्ट आरटीआई फाइल करूं। भाई बहुत से फ्रॉड मुझे पता है यार, अभी भी पता है। इतने सालों में ये लड़की रुकी नहीं, कभी ना कभी मुझे मैसेज जरूर आते हैं इंस्टा पे किसी नई आईडी से, उनको डोनेट कर दो, उनका कहाँ कुत्ते खिला रही हो वो दिखाओ, कहाँ तो। अरे तुम लोग कौन होते हो यार? मैं पूरे वीडियो में यही बोलती आ रही हूँ, बट मैं इतनी फ्रस्ट्रेट हूँ इस लड़की से। और अब ये जो इसके 3 नए लोग आ गए, सोचो ये सब कितने बड़े वाले फ्रॉड हैं। ये खुद तो है ही है, ये जो फेक एनजीओ चला रहे हैं अब उनको मिला लिया है। दूसरा जो है फॉस्टर के नाम पे, जैसे हम लोग को एक्सटॉर्शन मनी मांग रहे थे हमसे, वो तीसरी उसी की संगी। सोचो ये क्या ग्रुप है, सब एनिमल लवर्स के उसमें जा रहे हैं।